नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आप सभी लोगों का अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो आज का ये वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक के बारे में है और इसके बारे में लाइव स्ट्रीम से लेके कमेंट सेक्शन से लेके हर जगह बंदों ने इतना ज्यादा इस टॉपिक के बारे में स्पैम करा है, मुझे बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये जो वीडियो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक होम्योपैथिक डॉक्टर की लाइफ में जो है कि वो किस तरह से अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस स्टार्ट करे। तो एक नई प्लेलिस्ट बनने जा रही है चैनल के ऊपर जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट होम्योपैथिक प्रैक्टिस। और ये जो वीडियो है और ऐसे कई वीडियो और मैं बना चुका हूँ और भविष्य में जो बनाने वाला, तो सारे वीडियो मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब उस प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू चूज अ एरिया फॉर योर होम्योपैथिक प्रैक्टिस। मतलब कि अगर आप एक नवनिर्मित न्यूली बिल्ट होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो आप एक एरिया का चुनाव किस बेस पे करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा हक है इसके बारे में लोगों को सलाह देना, क्योंकि मैं इस लाइन के अंदर मैं 15 साल से काम कर रहा हूं। मैं 15 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस सोलो प्रैक्टिस करता आ रहा हूं। ये जो मेरा फर्म है अक्षरास होम्योपैथिक क्लिनिक, इसको 15 साल हो चुके। तो मैं बहुत एलिजिबल बंदा हूं आपको ये सलाह देने को कि मैंने जो एरिया चूज करने में गलती करी थी वो आप लोग मत करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम एरिया का चुनाव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि चुनाव के लिए आपके पास है क्या। चुनाव के लिए आपके पास एरिया की सिर्फ दो कैटेगरी है। मेरी बात ढंग से सुन लेना, अच्छे से सुनिएगा। हो सकता है आपके किसी गलत डिसीजन को रोक ले वीडियो, है ना। माफ कीजिएगा। सिर्फ दो प्रकार का एरिया एक डॉक्टर एज अ डॉक्टर, एक होम्योपैथ चुन सकता है। आइदर वो एरिया कमर्शियल होगा या फिर वो रेसिडेंशियल होगा। जो स्टैटिस्टिक्स और स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ एक शहर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे सिर्फ 5% होम्योपैथ ही दोस्तों कमर्शियल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं। मतलब उस शहर में प्रैक्टिस करने वाले 95% डॉक्टर जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो एक रेसिडेंशियल एरिया में कर रहे होते हैं। पहली बात। दूसरा स्टेटिस्टिक्स जो अपने को डाटा हमको समझ में आया है कि सिर्फ और सिर्फ 5% ही होम्योपैथ हैं उस शहर के अंदर जो रिनाउंड हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जिनको पूरा शहर जानता है। और ये जो 95% बाकी लोग हैं उनको कोई भी नहीं जानता, सिवाय कुछ लोगों को जो जिस रेसिडेंशियल में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ उस एरिया के लोगों के अलावा बाकी शहर उनको नहीं जानते। तो ये जो डाटा है, दो डाटा, इन दो स्टैटिस्टिक्स या दो स्टडीज से हमको एक बात समझ में आती है कि वी शुड ट्राई टू एस्टेब्लिश आवर प्रैक्टिस फ्रॉम द डे वन इन द कमर्शियल एरिया। पहली चीज। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे हर एरिया दो जेंट्री में होता है। कहने का मतलब कि अगर मैं मान लीजिए रेसिडेंशियल या कमर्शियल की बात कर रहा हूं तो सबसे पहला एरिया का प्रोफाइल हमको कैसे चुनना है। अब यहाँ पे हमको एक बात समझ में आई कि हाँ यार, ज्यादातर हमको कमर्शियल एरिया में ही जाना है प्रैक्टिस करने के लिए, हमको रेसिडेंशियल एरिया अवॉइड करना है। वो क्यों करना है उसका मैं आगे कारण बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए, सब समझ में आ जाएगा। तो इनिशियली हमको ये समझ में आया कि वी शुड स्टार्ट अवर प्रैक्टिस फ्रॉम द कमर्शियल एरिया रादर देन रेसिडेंशियल एरिया। पहली चीज समझ में आई। जो दूसरा सवाल होम्योपैथ अक्सर मेरे पास जो बच्चे आते हैं पूछते हैं कि सर कैसे प्रोफाइल में हम काम करें, क्या हम हाई प्रोफाइल एरिया में बैठे या फिर हम लो प्रोफाइल एरिया में बैठे हैं, खासकर हम अपने इनिशियल प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप को करना क्या चाहिए, पहले मैं ये बता देता हूं कि हमको प्रोफाइल क्या चुनना है। जैसे हमने एरिया में हमने अपना प्रेफरेंस निकाल लिया कि हमको जो प्रैक्टिस करना है वो एक कमर्शियल एरिया में करना है। अब हम प्रोफाइल का प्रेफरेंस क्या रखेंगे दोस्तों, खासकर अपनी इनिशियल फेज की प्रैक्टिस में, जब आप नए नए प्रैक्टिस में आ रहे हैं, जब आपको कोई क्लिनिकल नॉलेज नहीं है, आपने ज्यादा पेशेंट नहीं देखे हैं दोस्तों, एरिया का जो प्रेफरेंस है दैट शुड बी प्रिफर्ड अ लो प्रोफाइल एरिया। आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए लो प्रोफाइल एरिया चुनो। अब लो प्रोफाइल एरिया में भी दो एरिया आएंगे कि वो जो क्षेत्र है, जो लो प्रोफाइल आपने अपने शहर में एक एरिया चुना, उसमें एक रेसिडेंशियल पार्ट होगा और कमर्शियल पार्ट होगा। आपको कोशिश करनी है कि उस लो प्रोफाइल एरिया के कमर्शियल पार्ट के नियर बाय आपका क्लिनिक हो, ठीक है ना। कारण उसका मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग, जो ज्यादातर होम्योपैथ गलती करते हैं मैं वो बताता हूँ कि ज्यादातर होम्योपैथ जाकर के बैठ जाते हैं रेसिडेंशियल एरिया में। पहली बात क्या देख के, उस रेसिडेंशियल की पॉपुलेशन की डेंसिटी देख के। बट दोस्तों मैं प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा सत्य बता रहा हूं कि हमेशा ये याद रखना कि घर की मुर्गी होती है दाल बराबर, ये हमेशा याद रखना। उसी तरह से जिस तरह से घर की मुर्गी दाल बराबर है, आप कितने ही अच्छे होम्योपैथ हो, जिस रेसिडेंशियल एरिया में आप बैठे हो, आप वहां के लोगों के लिए हो उस घर की मुर्गी की तरह जो उनके लिए दाल बराबर। मतलब वो लोग आपको इनिशियली चांस नहीं देंगे और आपको एक बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है अगर आप इस पॉपुलेशन के भरोसे में प्रैक्टिस में उतर
रहे हो, क्योंकि घर की मुर्गी होती है दाल बराबर, उसको नहीं पता, वो आपको सबसे लास्ट में चांस देगा। वो आपको पता है कब चांस देगा? जब आपकी प्रैक्टिस के 5, 7, 10 साल, 8 साल हो जाएंगे उसके एरिया में, और जब वो देखने लगेगा कि यार ये डॉक्टर साहब के पास तो भीड़ रहती है, और जब वो अपने घर में और अपने अगल बगल वालों से बात करेगा, यार डॉक्टर साहब का काम तो अच्छा चल रहा है, इन्होंने तो मेरे सामने क्लिनिक डाला था, इनके पास तो मक्खी भी नहीं भिनकती थी, ये तो दिन भर खाली बैठे रहते थे, बाहर खड़े होकर स्मोकिंग करते रहते थे, फिर इनका धंधा चला, धीरे धीरे इनके पास पेशेंट आने लगे, अब मैं इनको दिखाने की सोच रहा हूँ। तो सोचिए दोस्तों, यही सत्यता है कि रेसिडेंशियल एरिया, जिस पॉपुलेशन के भरोसे आप प्रैक्टिस में जा रहे हो, वो सबसे लास्ट में चांस देगा आपको, वो आपको इनिशियली चांस नहीं देगा। और यही कारण है कि प्रैक्टिस में आने वाले एक शहर के अंदर हर साल जो लोग उतरते हैं प्रैक्टिस में बच्चे, उनमें से 95% लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते, वो अपने प्रीमाइसेस का किराया ही नहीं निकल पाते, वो अपना खर्चा ही नहीं निकाल पाते, और यही कारण है वो निराश हो जाते हैं। अल्टीमेटली वो ये प्रैक्टिस का काम छोड़ देते हैं और फिर किसी ड्यूटी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल में एज ए ड्यूटी डॉक्टर, एज ए सुपरवाइजर उनको काम करना पड़ता है। वो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने जो एरिया चुना वो गलत चुना। तो ये पॉइंट से आपको क्लियर हो गया कि मैं आपको एक रेसिडेंशियल एरिया के अंदर क्लिनिक डालने को क्यों मना कर रहा हूं, सिर्फ लिमिटेड लोगों की आबादी के ऊपर। अब हमने रेसिडेंशियल का ड्रॉबैक समझा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लोकल एरिया का आदमी आपको सबसे लास्ट में चांस देगा जब वो ये देख लेगा कि आपके पास दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आपके पास आपकी क्लिनिक के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, अच्छे स्टैंडर्ड लोग आपके पास आ रहे हैं, फिर जाके लोकल आदमी आपके पास आए। अब इसके अपोजिट पे फैक्टर देखते हैं। कमर्शियल एरिया का फायदा क्या है? सबसे पहली चीज, एरिया, अगर आप एक अच्छा ठीक ठाक एरिया चुनते हो या आपका एरिया छोटा भी है, पर दोस्तों किसी भी एरिया के अंदर एक हमेशा एक कमर्शियल हब होता है, ठीक है ना, एक कमर्शियल प्लेस होती है। और दोस्तों चाहे अनचाहे में, जाने अनजाने में, पूरे एरिया के जो लोग हैं ना, जो नए नए लोग हैं, वो उस कमर्शियल एरिया में कुछ ना कुछ काम करने हमेशा आते रहते हैं। सब्जी खरीदने आएंगे, कुछ उनका घर में अप्लायंसेस खराब हो गए तो कमर्शियल एरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे आएंगे, कमर्शियल एरिया में हार्डवेयर की दुकान के पास आएंगे, कमर्शियल एरिया में, क्योंकि कमर्शियल एरिया बहुत सारी जेंट्री, बहुत सारे कैटेगरी की दुकानें होती हैं। तो दोस्तों आपकी जो पब्लिसिटी है वो फ्री में होने वाली है, क्योंकि आप एक कमर्शियल एरिया में बैठे, वहां रेसिडेंशियल में आपके पास कोई आने वाला नहीं था, क्योंकि भाई रिहायशी इलाका था, लोग रहते थे वहां पे। तो जो लोग रह रहे हैं उन गिनती के लोगों के अलावा वहां पे कोई काय को आएगा, तो आपकी पब्लिसिटी नहीं हो रही थी और आपका कैरियर वहीं पे खत्म होने वाला था। बट अगर आप एक कमर्शियल एरिया में हो तो बाहर बाहर से लोग आते हैं कमर्शियल एरिया को यूज का, कमर्शियल एरिया को कमर्शियल एरिया इसलिए बोलते हैं, वहां पे लोग आते हैं, वो आपको देखते हैं, आपका सेटअप देखते हैं, अल्टीमेटली वो आपको जब देखते रहते हैं, फिर वो आपको जल्दी ट्राई देते हैं, आपको वो चांस जल्दी देते हैं। कहने का मतलब, अगर आप एक कमर्शियल एरिया में हो तो आपको काम मिलने के चांसेस 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक कमर्शियल एरिया में बैठे। तो ये पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी रहा कि भाई हमको, अब मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे बोला था, तो यहाँ पे मैंने ये क्लियर कर दिया कि आपको कमर्शियल एरिया ही चुनना है एक एरिया के अंदर। जो दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि प्रोफाइल में से आपको लो प्रोफाइल एरिया ही क्यों चुनना है, हाई प्रोफाइल क्यों नहीं? क्योंकि आप नए हैं, आप सीधी सी बात समझिए, आप नए हैं, आपको अभी काम नहीं आता। जब आपको काम नहीं आता है तो आपको फ्रिक्वेंट पेशेंट चाहिए, पहली चीज। आप ज्यादा पैसा भी नहीं मांग सकते, मतलब कहने का है कि अगर आप एक हाई प्रोफाइल एरिया में बैठते हैं और आप हाई प्रोफाइल एरिया में अपने जो कॉलीग्स हैं, जो आपके सीनियर प्रैक्टिशनर वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप डेफिनेटली चार्जेस वही रखोगे जो वो ले रहा है। आप वैसे रिजल्ट नहीं दे पाओगे जो वो दे रहा है, फलस्वरूप रिजल्ट के अभाव में अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, आपका धंधा बंद होगा। क्योंकि एक हाई जेंट्री के कमर्शियल एरिया में, हाई प्रोफाइल के कमर्शियल एरिया में हर चीज महंगी होगी आपके लिए शॉप का किराया महंगा होगा, आपके लिए वहां पे स्टाफ को रखना महंगा होगा, आपके लिए वहां का मेंटेनेंस महंगा होगा। तो जब सब चीजें आप महंगी वहां पे आप यूज खुद अपने लिए सर्वाइव करने के लिए महंगी सर्विसेज ले रहे हो, तो ऑब्वियस बात है अपने पेशेंट को भी महंगी सर्विस दोगे। अब क्योंकि आपके रिजल्ट वैसे नहीं है तो पेशेंट आपको किक आउट करना चालू करेंगे, वो आपके पास, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। दिक्कत ये है, बिना एक्सपीरियंस के आप ऐसे एरिया में जाके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जो कि एक हाई प्रोफाइल का एरिया है, जहां पे आपसे 10-10 साल पहले और प्रैक्टिशनर होम्योपैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका मार्केट ऑलरेडी सेट है। दैट इज वाई
इन द इनिशियल फेज ऑफ योर प्रैक्टिस, ये प्रोफाइल को लेके, मैं एरिया की प्रोफाइल को लेके बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कि इन द इनिशियल फेज ऑफ योर प्रैक्टिस अगर आप हाई प्रोफाइल एरिया चुनते हैं तो आपका कैरियर वहां पे भी उसी तरह से खत्म होगा और उतनी जल्दी ही खत्म होगा जितनी जल्दी आपको एक रेसिडेंशियल एरिया में क्लिनिक डालने से होगा। मैं कहता हूं उससे जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया में आपका पैसा कम लग रहा था, आप वहां पे ज्यादा टिक सकते हो, ठीक है ना, आप लंबा टिक सकते हो वहां पे। पर यहाँ पे आपका शॉप का रेंट ही इतना ज्यादा है, हर चीज इतनी महंगी है कि आप बहुत दिन नहीं टिक पाएंगे। इसलिए आपको एक लो प्रोफाइल एरिया चुनना है जहां पे आप अपना टिकट साइज छोटा रखोगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के एरिया में जाओगे तो आपको कंपटीशन में डॉक्टर्स भी वैसे मिलेंगे जो कम पैसा लेके काम कर रहे हैं, जिनकी फीस कम है, जो मेडिसिन के चार्जेस मिनिमल रहते हैं। जब हम मेडिसिन के चार्जेस एकदम कम लेते हैं तो दोस्तों हमेशा याद रखना, हमारा टिकट साइज छोटा होगा चार्जेस का तो पेशेंट ज्यादा आते हैं, ये हमेशा याद रखो। जब आप हाई प्रोफाइल एरिया में पहुंच जाओगे, आपके प्रैक्टिस के 10-15 साल हो जाएंगे, तो आपका टिकट साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। हो सकता है आप एक छोटे एरिया में 50-60 रुपए 100 रुपए ले रहे हो, एक हाई प्रोफाइल एरिया में आप एक पेशेंट से सिर्फ 1000 रुपए शायद फीस चार्ज करो आज से 15 साल बाद। तो कहने का मतलब जब हम हाई प्रोफाइल एरिया में जाते हैं तो हम टिकट साइज रखते हैं बड़ा, बट उस टिकट साइज के मुकाबले में इतना पैसा देने वाले वहां पे लिमिटेड लोग हैं, हमारे पास पेशेंट हो जाते हैं कम। तो लो प्रोफाइल में सबसे बड़ा फायदा है हमारे पास पेशेंट ज्यादा आते हैं, ये बात जरूर है, हमको पैसा कम मिलता है। बट दोस्तों जब ज्यादा पेशेंट आएंगे तो आपका क्लिनिकल नॉलेज उतना ग्रो करेगा, किसी भी मिले हुए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मेरे पास पेशेंटों के तांते लगे होंगे, क्यों लगेगा तांता, मेरा फीस कम है, मैं तो 100 रुपए में काम कर देता हूँ, 100 रुपए में 3 ड्राम मेडिसिन भी दे देता हूँ, तो मेरे पास पेशेंट ज्यादा आएंगे, मैं एक्सपीरियंस ज्यादा लूंगा, अपना क्लिनिकल नॉलेज बहुत अच्छा डेवलप करूंगा, मैं हर चीज अपनी बहुत प्रॉपरली अपने आप को मैं ग्रूमिंग करूंगा, मैं अपने नॉलेज की, होम्योपैथी की ग्रूमिंग अगर आपको करनी है तो वो सिर्फ एक छोटे लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के एरिया में हो सकता। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है 2 सवालों का जवाब। पहला, सर रेसिडेंशियल एरिया में जाए कि कमर्शियल, अगर कैरियर खत्म करना है तो कमर्शियल में तो रेसिडेंशियल एरिया से प्रैक्टिस चालू करें। अगर कैरियर को ऊंचाइयों पे ले जाना, आगे शहर का टॉप होम्योपैथ बनना है तो कमर्शियल एरिया चुनिए। तो ये पहले सवाल का जवाब। और दूसरा सवाल, सर हाई प्रोफाइल एरिया चुने या लो प्रोफाइल, तो उसका भी जवाब यही है कि अगर कैरियर के इनिशियल फेज में आपने हाई प्रोफाइल एरिया चुना तो आपका कैरियर उसी तरह से तबाह होने वाला है जिस तरह से आपका कैरियर तबाह होता है एक रेसिडेंशियल एरिया चुनने पे। तो अगर आपको अपने कैरियर को बुलंदियों पे ले जाना है तो ऑलवेज स्टार्ट योर प्रैक्टिस फ्रॉम अ लो प्रोफाइल एरिया वेयर देयर इज द पॉपुलेशन ऑफ द लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी लोगों का समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।